और एक बड़ी खबर मिल रही है चंदौली में। वोट परसेंटेज आपको बता देते हैं। चंदौली में 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 27.49% और देवरिया में 11 बजे तक 28% मतदान हुआ है। महराजगंज में 11 बजे तक 29.66% मतदान हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं सुबह 11 बजे तक का। हालांकि शुरुआत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे क्योंकि धूप भी काफी कम थी, टेम्परेचर अच्छा था। अब ऐसे में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के जो पहुंचने की संख्या है वो काफी ज्यादा सीमित हो जाती है। उसके बाद में दोबारा शाम से लोग पहुंचते हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन आखिरी चरण का मतदान है। उम्मीद है कि पिछले 6 चरणों के मुकाबले इस बार वोटिंग फीसदी ज्यादा रहेगा और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर वो कतार में भी लगते हैं तो धूप से उनका बचाव हो सके। और इसके अलावा पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, बैठने की व्यवस्था भी की गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर्याप्त इंतजाम है कि अगर आप वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और साथ ही कहां पर कितना वोटिंग फीसदी रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश्वरी, मैं आप ही के पास में आऊंगी। वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर ले तो हर बार देखिए उम्मीद हम यही करते हैं कि पिछले वाले जो रिकॉर्ड है वो टूटे और वोटिंग फीसदी बढ़े। हालांकि इस बार सुबह से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा अच्छा कह सकते हैं इसे, पहले के मुकाबले कई जगह पर 30 से ज्यादा भी पहुंच गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार वोटिंग फीसदी बढ़ेगा? और ये अगर बढ़ता है तो ये क्या सत्ता पक्ष के लिए इसे एक अच्छी बात कह सकते हैं या फिर विपक्ष के लिए? नहीं, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना तो चाहिए इस बार, क्योंकि 6 चरण के चुनाव के बाद जहां चुनाव नहीं हुए थे तो वहां के लोगों ने देखा कि भाई बहुत जगह चुनाव नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है, और जो जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है खासकर यूपी में मैं बात करूं तो वो काफी जागरूक इलाका है, सेंसिटिव इलाका है। और यहाँ चुनाव में जो कैंडिडेट का जो चयन होता है उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है वोटरों के लिए कि हमारा कैंडिडेट जीते। तो मुझे लगता है कि इस बार चूंकि बनारस भी है, उसके आसपास जितना भी एरिया है सभी जगह चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन 6 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से रुझान आए हैं, उदासीनता आई है, वो सत्ता पार्टी के लिए बड़ा माने वो शुभ संकेत नहीं है। इसे माना जा रहा है कि लोग बहुत खुश नहीं है कि हम सरकार को जाकर वोट दें। ये भी एक नजरिया है सोचने का। लेकिन चुनाव में किसको वोट मिलेगा, कौन जीत रहा है, ये आकलन करना बड़ा हम जैसे लोगों के लिए बड़ा टेढ़ी खीर का काम है और नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, अगर हम ही तय कर देंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रहेंगे। बिल्कुल ज्ञानेश जी, मुझे लगता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और उससे पहले आप एग्जिट पोल देख सकते हैं न्यूज 18 पर आज शाम 5 बजे से। और हमारे साथ में रामगोपाल जुड़ गए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं और साथ ही जनता से ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मुख्यमंत्री के नाम पर, चेहरे पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं या फिर गोरखपुर की जनता के अपने कुछ मुद्दे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ 11:30 का वक्त हो रहा है, उसके बाद भी देखिए उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप देखिए बुजुर्ग मतदाता हैं, 11:30 बजे का वक्त है लेकिन आप चले आए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने। धूप थी उसके बाद चले आए, तो क्या मुद्दा रहा? मुद्दा ये रहा है कि हम लोग जो हैं भाजपा से समर्पित हैं और आज से नहीं, जब इस पार्टी का नाम जनसंघ था, दीपक निशान तो सिर्फ भाजपा समर्थित है, कुछ काम भी नहीं, मुद्दा काम ये है कि यही जब पहले यहाँ के हम स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर जब तक जोगी जी नहीं थे मुख्यमंत्री, उसके पहले यही गोरखपुर में कोई ऐसा दिन नहीं था कि 1-2 हत्या न होती हो। जब से ये हुए हैं किसी ने बदलाव तो कोई हत्या हुई है माता जी? सही कह रहे हैं बाबूजी, बहुत सही कह रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। और जोगी आएंगे वही बनेंगे गृह मंत्री। अब जाएंगे वो दिल्ली, मुख्यमंत्री हटा देंगे। मोदी बनेंगे। आप लोगों को क्या मुद्दा रहा? डेवलपमेंट रहा, महिला सुरक्षा, कुछ मुद्दा रहा है आप लोगों का? बस वही रहा मोदी वाला। मोदी वाला ही रहा। योगी भी रहे क्या कुछ? दोनों लोग मोदी दोनों लोग ताई मोदी है, जोगी ताई गोरखपुर का सफल करने वाला। देखिए एक पुल बना नहीं, दूसरा दोनों आदमी सही है, हो जाता है, सही है, शुरू हो जाता है कि नहीं है?
एक ओवरब्रिज बने, दूसरा आप गोरखपुर का हर चौराहा देखिए, हर चीज देखिए, विकास देखिए, सुरक्षा देखिए, यहाँ की सामान्य जनता को कितना सामाजिक ये मिला है। क्या मुद्दा है गोरखपुर में? मुद्दे की बात मत करिए भाई साहब, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, योगी और भारतीय जनता पार्टी, इसको कैसे हराया जाए। और गठबंधन इसको हराने के लिए आंसू बहा रहा है, उसकी प्रत्याशी रो रही हैं, तो क्या रोने से वोट मिलेगा? योगी जी भी मुद्दा है क्या? नहीं। अरे योगी जी बहुत बड़े मुद्दा है, क्योंकि उन्हीं की सीट मानी जाती है, गोरखपीठ की, और योगी की ही सीट मानी जाती है गोरखपुर सीट। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ सिंबल रखता है, मायने यहाँ गोरखपीठ रखती है, मायने यहाँ योगी आदित्यनाथ रखते हैं। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, मतदान कर दिया जी? तो किन मुद्दों पे किया मतदान? मुद्दे हमारे यहाँ तो गोरखपुर से बाबा, बस बाबा ही चल रहे हैं। हाँ, बाबा चल रहे हैं। केंद्र में कोई रहे, गोरखपुर में बाबा। तो बाबा के नाम पे ही वोट पड़ा। क्यों भैया, क्या मुद्दा रहा वोटिंग का? वोटिंग का क्या मुद्दा रहा? मुद्दा विकास हुआ है, जबरदस्त हुआ है, अब इससे ज्यादा का हुई हैं? हुआ है विकास अम्मा? ये बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या रहा मुद्दा? विकास हुआ है। अच्छा, योगी जी भी रहे कुछ यहाँ पे मुद्दा की? तो विकास का यहाँ पर बोलबाला देखा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस सीट पर आप देखते ही हैं, और जनता से काफी लगाव भी उनका है। सुबह पहुंचे थे यहाँ पर मतदान करने के लिए। नेहा जी का इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। नेहा जी, क्या समाजवादी पार्टी की थोड़ी टेंशन तो बढ़ती होगी ना, जब लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ही काफी हैं, वोट देने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही काफी है? कितना भी प्रयास कर लीजिए, मुख्यमंत्री का नाम लेके, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करके, सुनियोजित भीड़ इकट्ठी करके, अपने पहले से ही बता करके भीड़ खड़ी करके, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो राय आपने आम जनता की लाइन में वोट की जब लगी थी तब ली, वो राय आपको नहीं मिल सकती। सुनियोजित कार्यकर्ता भाजपा का जो बात कहेगा वो अपनी पार्टी के लिए कहेगा, लेकिन जो लाइन में लगी जनता वोट देने जा रही थी, उसने महंगाई और बेरोजगारी का बटन दबाया है। ये साफ जनता ने बताया है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस देश में महंगाई का है। अभी जो लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो पहले से प्री प्लान था? इस पर भी मैं आगे आपसे रिएक्शन लूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। न्यूज़ 18 पर इलेक्शन को लेकर महाकवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।